26 मई 2026 है। हरिओम। और आज हम 18 अध्याय मोक्ष संन्यास योग प्रारंभ करेंगे। सबसे बड़ा अध्याय है। 78 श्लोक है। तो 78 दिन लगेगा। 78 दिन। आप सोचो 80 दिन लगेगा। 2 महीना और 20 दिन, ये टोटल गीता के जो हम एक एक श्लोक का 5-5 मिनट कर रहे हैं, ये जून 30 तारीख 2024 से हमने शुरू किया था। और आज 25 मई 2026 है, जो गीता का 18 अध्याय कर रहे हैं, और 80 दिन के बाद खत्म हो जाएगा। चलिए, ये जो 18 अध्याय है, इसका जो प्रयोजन है उसके बारे में थोड़ा सा उसका नामकरण की यथार्थता है। आज हम श्लोक नहीं लेंगे, भूमिका थोड़ा सा विचार कीजिएगा। मुझे लग रहा है भूमिका 2 दिन लग जाएगा, क्योंकि बहुत बड़ा श्लोक है। थोड़ा सारांश देख के इसके बारे में एक विहंगम दृष्टि, बर्ड्स आई व्यू देखेंगे, फिर जाएंगे। ओके। तो इस अध्याय का नाम है मोक्ष संन्यास योग। ये जो मोक्ष संन्यास योग है, अ, मनुष्य देखिए, जन्म मरण चक्र में हम लोग पड़े हैं। कोई भी दुख नहीं चाहता। ये जो जन्म है, ये जो मरण है, ये व्याधि है, जरा है, ये दुख है। इसलिए भगवान कहते हैं उसको दोषो अनुदर्शन, दुख दोषानुदर्शन। तुम दोष देखो। असे ये संसार से, अर्थात ये जो बंधन है, ये जो देखो, जगत और संसार अलग अलग है। जगत से हम अगर छुटकारा चाहेंगे तो होगा नहीं। अपने कर्म के अनुसार हमें इस जगत में रहना पड़ेगा। ठीक है। तो इसीलिए संसार, जो जगत को हम बांध लिया है, जो जगत को हम लोगों ने सोच लिया कि ये मेरा है, बस यही है, उससे हम छुटकारा पाना है। और परमानंद स्वरूप प्राप्त करना है, अपने स्वरूप को जानना है। मैं अपने आप को क्या समझ रहा हूँ? शरीर समझ गया हूं, मैं देह ध्यास हूँ, जीवध्यास में रहा हूं। उस परमात्मा का साक्षात करना ही मोक्ष है। तो इस अध्याय में क्या किया? सारा श्रीमद् भगवत गीता जो है, वो तो अध्यात्म विद्या है, उपनिषद का सार है। और उपनिषद ब्रह्म विद्या है। तो ब्रह्म विद्या का प्रतिपादन करना ही गीता का लक्ष्य है। जितने पूर्व अध्याय ना, एक को छोड़ दो यार, अर्जुन विषाद योग है। 2 अध्याय से लेकर 17 अध्याय तक का जो जो भगवान ने बताया है, उसका एक संग्रह किया, एक सारांश के रूप में इस अध्याय में बताया। मोक्ष उपाय भूत, और मोक्ष प्राप्त करने के लिए उसका जो उपाय है, जिसके माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं, वो सांख्य योग है, ज्ञान है। उसका नाम दिया संन्यास। और जब कर्मयोग है, क्यों बिना कर्मयोग में हम चित्त शुद्धि होगी नहीं। कर्मयोग करना पड़ेगा। उस कर्मयोग का नाम यहाँ पर योग बताया। जो त्याग है, उसी को लेकर के ही अर्जुन प्रश्न पूछते हैं, संन्यास और त्याग। तो जो संन्यास है वो ज्ञान परक है, और जो त्याग है वो कर्मयोग परक है। इसका जो अंग और प्रत्यंग के माध्यम से वो बताया जाएगा। तो परमात्मा को समस्त कर्म समर्पण करके उसका अर्थ त्याग हो गया। और संन्यास, ज्ञान प्राप्त करना ही जीवन का लक्ष्य है। इसलिए इस अध्याय का नाम है मोक्ष संन्यास योग। मोक्ष लक्ष्य हो गया। उपेय, उपाय क्या है?
संन्यास और योग। संन्यास में ज्ञान लक्षणम और योग में कर्म लक्षण। ऐसे समझे कि जो अनेक अध्याय में, पूरे अध्याय में 2 से लेकर 17, 16 अध्याय हो गए, उसमें जो बताया गया उसका सारांश बताया। और वो जो नहीं बताया गया, एक दो पॉइंट्स सूत्र के रूप में बताया, यहाँ पर व्याख्या व्याख्या की गई। दोनों ही, जो वहां बताया गया है और यहाँ उसको बताया सारांश, और नहीं बताया गया थोड़ा व्याख्या, ये है सही। अब ये जो अर्जुन का प्रश्न है स्टार्टिंग, तो हम लोग देखेंगे। तो अर्जुन का प्रश्न है संन्यास और त्याग के बारे में। वो खुद प्रश्न पूछेंगे, जानने के लिए चाहते हैं। फिर भगवान उसको बता रहे हैं। तो भगवान इस विषय में विद्वानों का क्या मत है, 2 और 3 श्लोक में बता रहे हैं। फिर 4 और 5 श्लोक में त्याग के विषय में भगवान अपना मत बता रहे हैं। ये विशेषता है। हाँ? कहते हैं कर्तव्य कर्म को त्याग न करके उसका औचित्य सिद्ध कर रहे हैं। फिर 6 नंबर में त्याग के विषय में अपना मत बताते हैं, उत्तमता प्रतिपादन करते हैं। 7, 8, 9 श्लोक में तामसिक राजसिक सात्विक त्याग का लक्षण बता रहे हैं। 10 और 11 में सात्विक त्यागी का लक्षण बता रहे हैं। 12 में त्यागी पुरुष का जो महत्व है प्रतिपादन करके उस प्रश्न को समापन कर देंगे। अब आता है संन्यास। 13, 14, 15 में सांख्य जो संन्यास है उसके बारे में बता रहे हैं। 16 में जो शुद्ध आत्मा है उसको मनुष्य कर्ता सोचता है, यही दुख का कारण है, निंदा है, वो बता रहे हैं। 17 में कर्ता भाव में अभिमान रहित होकर के जो कर्म करता है उसके बारे में। 18 में कर्म की प्रेरणा और कर्म के स्वरूप बता रहे हैं। 19 में ज्ञान कर्म और कर्ता। जैसे 17 अध्याय में अलग अलग था ना, यज्ञ दान तप, तो यहाँ पर ये ज्ञान कर्म कर्ता का 3 भेद है, सात्विक राजसिक तामसिक बता रहे हैं। 20 से लेकर के 28 तक सात्विक राजसिक तामसिक भेद का वर्णन है, ये जो बताया ज्ञान कर्म कर्ता। 29 में बुद्धि और धृति का त्रिविध भेद बता रहे हैं। 30 में सात्विक राजसिक तामसिक भेद बता रहे हैं। और 30 से 35 बताया। 36 से 39 सुख जो सात्विक राजसिक तामसिक भेद बता रहे हैं। अब 40 में गुण प्रसंग का उपसंहार करके ये जगत जो है त्रिगुण माया बता रहे हैं। बहुत हो गया, लगभग 8 मिनट हो गया। थोड़ा सा आज इतना ही रहे, क्योंकि लेंदी हो जाएगा आपको। फिर हम कल देखेंगे 41 से लेकर के आगे। ठीक है, आज इतना ही। हरिओम।